और आगे बढ़ेंगे जहां छतरपुर मामले के विरोध में कांग्रेस में खटास देखने को मिली है। आरिफ मसूद ने कांग्रेस के दिग्गजों के काम पर सवाल उठाए हैं। बुलडोजर के खिलाफ आगे आए जीतू और उमंग सिंघार। इस दौरान मसूद ने कहा, बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ कांग्रेस नेता आगे आए हैं। कांग्रेस नेता पर कार्रवाई होती है तो सब खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक समाज के साथ गलत होता है तो सबको खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस के नेता क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं, इसलिए एमपी में कांग्रेस की ये स्थिति बनी हुई है। तो अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि आखिरकार क्यों एक समाज के साथ अगर गलत होता है तो सबको खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस के नेता क्यों इस तरह से काम कर रही हैं। हालांकि इनके इस बयान के बाद अब सियासी बवाल भी मचता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस के नेताओं को भी कहूंगा, जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंघार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए। ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यायपालिका का औचित्य और लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में आ रहा है। और उसके बाद हमारे दोनों नेताओं से मैंने कहा है कि आपको तत्काल इसमें आगे आके भाग लेना चाहिए और ये इसमें खड़ा होना चाहिए। जो गलत हुआ उसका गलत कहना चाहिए। कि जब किसी दूसरे कांग्रेस नेता की यहाँ वास्तव में अगर होता है तो सब खड़े होते हैं, तो फिर एक समाज के साथ अगर गलत होता है तो सबको खड़े होना चाहिए। और राहुल गांधी जी जितना खुला संदेश दे चुके हैं, उसके बाद क्यों कांग्रेस के नेता इस तरह की काम कर रहा है मैं नहीं समझ पा रहा। और उसी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ये स्थिति बनी हुई है। तो आरिफ मसूद को आपने सुना, कांग्रेस के दिग्गजों के काम पर उन्होंने सवाल उठाए और बुलडोजर के खिलाफ जीतू पटवारी और उमंग सिंघार आए तो उन्होंने कहा कि आखिरकार ऐसा क्यों दोनों ही नेताओं की तरफ से किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस की ये स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में। लेकिन इसी खबर को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा कांग्रेस नेताओं में कई बार गुटबाजी देखने को मिलती है, कई बार जो बयान है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन आरिफ मसूद का ये बयान कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति इसलिए है क्योंकि नेता एक दूसरे में सामंजस्य नहीं है, क्या लग रहा है ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल जरा इसको क्लियर कर दूं, ये सामंजस्य का मसला नहीं है। बाकायदा कमी ये है कि छतरपुर में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ और जो साजिद अली का बंगला, जो उनकी कोठी है, वो अतिक्रमण के चलते तोड़ी गई, मकान को ढाया गया, शायद उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस मसले में कोई एक्शन नहीं लिया, कोई वक्तव्य उनकी तरफ से नहीं आया कि आखिर ये कार्रवाई क्यों सरकार ने की, जबकि इसको मामले में एफआईआर करके गिरफ्तारी भी कर सकते थे। लेकिन मकान ढहाना या फिर घर को तोड़ना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। और यही कारण है कि आरिफ मसूद यही कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा था पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के मकान की जब नपती हो रही थी, तो कहीं ना कहीं लाहौर में तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंच गए थे, चाहे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हों, जीतू पटवारी हों, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हों, पूरे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो सरकार के खिलाफ वहां पर आंदोलन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब किसी समाज के दूसरे व्यक्ति के साथ सरकार इस प्रकार से कार्रवाई करती है तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो आखिर चुप क्यों रहते हैं? शायद यही कारण है कि स्पष्ट तौर पर एक निशाना भी साधा गया है कि यही कारण है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि जब जनता के ऊपर कार्रवाई होती है तो कांग्रेस के नेता चुप रहते हैं और कांग्रेस के नेताओं के साथ वो खड़े रहते हैं। शायद यही कारण है कि जनता भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ नहीं देती। और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति यही है, जो हालात हैं उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही है कि वो जनता के साथ नहीं बल्कि सिर्फ कांग्रेस नेताओं के साथ खड़े होते नजर आते हैं। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरिफ मसूद ने ये बयान दिया, क्या लग रहा है सूरज, इससे सबक लेने की जरूरत है, सीख लेने की जरूरत है कांग्रेस नेताओं को जो दिग्गज कांग्रेस में बैठे हुए हैं? देखिए, बिल्कुल जो कार्रवाई हुई उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला कमान जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों या नेता प्रतिपक्ष हों, उनकी तरफ से अभी तक कार्रवाई को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया। जबकि कांग्रेस का आरोप यही है कि कार्रवाई गलत की गई है। यदि घटनाक्रम हुआ था तो उन पर एफआईआर कर सकते थे, उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। लेकिन मकान को तोड़ना ये सही नहीं है, क्योंकि मकान की परमिशन है, बैंक का लोन है, गाड़ियों की परमिशन है, तो कार्रवाई को अनुचित ठहराया। और ऐसे में यदि आम जनता के ऊपर सरकार ऐसी कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना स्टैंड लेना चाहिए। और इस तरीके से कांग्रेस ने स्टैंड नहीं लिया है, किसी कार्रवाई पर विरोध नहीं किया है। यही कारण है कि अपने को निशाने पर ही प्रदेश संगठन नजर आ रहा है। आरिफ मसूद स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जीतू पटवारी, उमंग सिंघार को इस मामले में कहीं ना कहीं जनता का पक्ष लेना चाहिए था, जिस पर कार्रवाई हुई उसके साथ खड़े होना चाहिए था, जो कि वो नहीं है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सूरज। लेकिन चलिए एक बार फिर से आपको बयान सुनवा देते हैं आरिफ मसूद का, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं। कांग्रेस के नेताओं को भी कहूंगा, जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंघार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए। ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यायपालिका का औचित्य और लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में आ रहा है। और उसके बाद हमारे दोनों नेताओं से मैंने कहा है कि आपको तत्काल इसमें आगे आके
भाग लेना चाहिए और ये इसमें खड़ा होना चाहिए, जो गलत हुआ उसका गलत कहना चाहिए। कि जब किसी दूसरे कांग्रेस नेता की यहाँ वास्तव में अगर होता है तो सब खड़े होते हैं, तो फिर एक समाज के साथ अगर गलत होता है तो सबको खड़े होना चाहिए। और राहुल गांधी जी जितना खुला संदेश दे चुके हैं, उसके बाद क्यों कांग्रेस के नेता इस तरह की ये काम कर रहा है मैं नहीं समझ पा रहा, और उसी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ये स्थिति बनी हुई है। तो आरिफ मसूद को आपने सुना, लेकिन इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी जुड़ गए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। सबसे पहले योगेश जी, आपसे ही समझना चाहूंगी, आरिफ मसूद जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इसलिए कांग्रेस की ये स्थिति है, सारे नेता एक साथ नजर क्यों नहीं आ रहे? जब किसी भी कांग्रेस नेता के घर के खिलाफ कार्रवाई होती है, बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलता है, तो सब इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन एक समाज के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही है तो आखिरकार कांग्रेस नेता चुप क्यों हैं? क्या कमेंट, आपका क्या रिएक्शन? देखिए, निश्चय ही प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर की गई है और ये मानवता के खिलाफ है। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति जिंदगी भर तिनका तिनका जोड़कर एक मकान बनाता है और यदि आपको उसकी वैधानिकता या अवैधानिकता के संदर्भ में आपको नोटिस दिया जाना चाहिए। जब बैंक लोन दिया गया है तो ये बैंक लोन से प्रमाणित होता है, बैंक की कार्रवाई बहुत सख्त होती है, वो सारे कागजात ओके होने के बाद ही बैंक लोन देते हैं। तो इसका मतलब ये है प्रशासन ने कहीं ना कहीं से इस कार्रवाई में पूर्वाग्रह किया है, क्योंकि वो कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं तो उनके साथ अत्याचार हुए हैं। और जहां तक मेरी मान्यता है कि कांग्रेस पूरा परिवार हमारे जिनके साथ ये हुआ पीड़ित के साथ खड़े हुए हैं और पूरा परिवार और अभी माननीय जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी की संज्ञान में आ गया है। हम सब लोग कार्रवाई करेंगे और पूरा कांग्रेस के साथ जो एक तरीके से परिवार के साथ ये किया जा रहा है, तो ये एक तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर भी वो राज शुरू किया जा रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। चलिए ठीक है योगेश जी, आपके पास लौटूंगी मैं। राजपाल जी, आपका रिएक्शन, जो पूरा मसला चल रहा है छतरपुर में जो कार्रवाई हो रही है, आरिफ मसूद का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के नेता वहां पर नजर नहीं आए, तो जो कुछ अभी इस वक्त बयानबाजी कांग्रेस में चल रही है, इस पर आपका क्या कुछ रिएक्शन रहेगा? हम शुरू से ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो पंजा है, कांग्रेस का जो हाथ है, वो अपराधियों के साथ है, आरोपियों के साथ है। आरिफ मसूद विधायक है कांग्रेस से, उन्होंने ये बयान देकर साबित कर दिया हमारी बात को, उसको प्रमाणित कर दिया कि वास्तविक में कांग्रेसियों का हाथ अपराधियों के साथ है। और अपराधी की समाज कब से होने लगी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अपराधी की ना कोई जात होती ना कोई समाज होता है। अगर कोतवाली थाने के ऊपर जाकर सैकड़ों लोग गिरोह बनाकर हमला करते हैं, टीआई को मारते हैं, पुलिस कर्मियों को घायल करते हैं, तो क्या बांग्लादेश बनाना चाहते हो आप मध्य प्रदेश को? ये मध्य प्रदेश शांति का टापू है। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री है। अपराधियों के घर ही नहीं तोड़े जाएंगे, उनके हौसले भी तोड़ दिए जाएंगे और उनके साथ पुष्ट अपराध न करे, ऐसा इंतजाम भी करने का काम हमारी ठीक है, आपका रिएक्शन ले लेते हैं इस पर योगेश जी से। राजपाल जी, लेकिन एक बार फिर से वो बयान जरा सुन लीजिए। आरिफ मसूद ने क्या कुछ कहा है कार्रवाई को लेकर और कांग्रेस के नेताओं को लेकर, दिग्गजों को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, सुनते हैं जरा। मैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहूंगा, जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंगार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए। ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यायपालिका का औचित्य और लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में आ रहा है। और उसके बाद हमारे दोनों नेताओं से मैंने कहा है कि आपको तत्काल इसमें आगे आके भाग लेना चाहिए और ये इसमें खड़ा होना चाहिए, जो गलत हुआ उसका गलत कहना चाहिए। कि जब किसी दूसरे कांग्रेस नेता की यहाँ वास्तव में अगर होता है तो सब खड़े होते हैं, तो फिर एक समाज के साथ अगर गलत होता है तो सबको खड़े होना चाहिए। और राहुल गांधी जी जितना खुला संदेश दे चुके हैं, उसके बाद क्यों कांग्रेस के नेता इस तरह की ये काम कर रहा है मैं नहीं समझ पा रहा, और उसी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ये स्थिति बनी हुई है। योगेश जी, तो अब अगला स्टैंड क्या होगा कांग्रेस का? क्या इस कार्रवाई का विरोध किया जाएगा दिग्गजों की ओर से? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी के संज्ञान में आ चुका है। निश्चय ही जल्दी हमारी तरफ से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये मानवता का विरुद्ध है। आप एक व्यक्ति पे कार्रवाई करते हैं, आप जानते हैं कई पीढ़ियों को आप बर्बाद कर देते हैं। उस परिवार से जुड़े हुए कितनी माता बहनें, बच्ची,
रिश्तेदार जो उस परिवार में रहते हैं वो आप उनको छत विहीन कर देते। कितना अति संवेदनशील मामला है ये, थोड़ा कल्पना करके देखिए कि लेकिन किसी योगेश व्यक्ति जी की एक एकदम सवाल छत ये भी छिन है कि जाए। आखिरकार जो कांग्रेस के नेता हैं दिग्गजों पर ही क्यों बार बार सवाल उठाते हैं? क्या पहले बातचीत नहीं की जाती? क्या बैठकों में इस तरीके के मुद्दे नहीं उठाए जाते? क्यों आखिरकार खुलकर इस तरीके से बयानबाजी की जाती है और फिर ये सवाल उठाए जाते हैं कि दिग्गज ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, इसलिए मध्य प्रदेश में ये स्थिति बनी हुई है कांग्रेस की? देखिए, आरिफ मसूद साहब हमारे वरिष्ठ विधायक हैं और संवेदनशील प्रवृत्ति के हैं। वो स्वाभाविक रूप से उनकी जो भी बात है वो कही गई है और ये बात पटवारी जी के और उमंग सिंगार जी के नॉलेज में आ गया है। हम यही कह सकते हैं आरिफ मसूद साहब को कि पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट है। चलिए ठीक है, राजपाल सिंह जी, पूरा परिवार जो कांग्रेस परिवार है वो एकजुट है, क्या कहेंगे आप? यही तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस परिवार पूरा एकजुट है और अपराधियों के साथ है। कांग्रेस के चाहे आरिफ मसूद हो, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे उमंग सिंगार हो, आरोपियों के ये जो है संरक्षक करने वाले लोग बन गए हैं। चलिए ठीक है राजपाल जी, ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। सबके अपनी अपनी सोच है और इसी तरीके से योगेश यादव जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि दिग्गज अब साथ नजर आएंगे, कार्रवाई का विरोध करेंगे। हालांकि क्या देखने को मिलता है आगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और